चाय बनाने के लिए हमने आपको बर्तन भी नहीं दिए थे, आप दूध में पत्ती मिलाकर पीती थी और खुद चूल्हे पर बैठ जाती थी। ये भी कह दीजिएगा कि आपके पास जेल में बाल सीधे करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं थे, तो आरिफ लोहार के चिमटों से आप बाल सीधे करती थी। या अगर होठों पे लगाने के लिए लिपस्टिक नहीं थी तो मच्छर मार के उनका खून लगाया करती थी, क्योंकि खून पीने आपने कहा था ना किसी पे आपको बहुत तरस आ रहा था, तो मैं उनकी तरह दास्तान बता दूं, वो जो फ्राई पैन मरियम बीबी है। मुझे तो आज ये लग रहा है कि इस वक्त हमें सिर्फ लगता था चीखों की आवाज आएगी जाती उम्रा से, हमें तो अब ये आवाजें आ रही हैं कि कोई दीवारों से सर पटक रहा है कि हमने ये किया क्यों, खान को हम जमान पार्क में ही रहने देते, लाए क्यों हम इन्हें हाई कोर्ट तक। क्योंकि 20 फरवरी को अगर मौरिख लिखेगा ना तो ये जरूर लिखेगा कि जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते नियाजी साहब ने तख्ते लाहौर को फतह कर लिया था। और इस सारे ड्रामे में जो नुकसान हुआ है ना, वो मैं आपको बता दूं नून लीग का हुआ है, बाकी सारी जमातें तो छोड़ दें। और जरदारी साहब मौलाना मरियम नवाज की नाअहली और शहबाज शरीफ की जज्बाती सियासत ने ना और इनकी जल्दबाजी ने आज इनकी सियासत की जई तई फेर दी है। और मरियम बीबी के लिए, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मरियम बीबी आइंदा अगर आपने कुछ कहना हो ना तो ये भी जरूर कहिएगा, अवाम में हमदर्दी का जज्बा बड़ा बढ़ जाएगा कि चाय बनाने के लिए हमने आपको बर्तन भी नहीं दिए थे, आप दूध में पत्ती मिलाकर पीती थी और खुद चूल्हे पर बैठ जाती थी। ये भी कह दीजिएगा कि आपके पास जेल में बाल सीधे करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं थे, तो आरिफ लोहार के चिमटों से आप बाल सीधे करती थी। या अगर आगे चलते ना, नहीं थी तो मच्छर मार के उनका खून लगाया करती थी, खून पीने की बहुत पुरानी है। आलिया साहिबा, जरा लेट्स ग्रेजुएट एंड लेट्स गो टू प्रेसिडेंट्स लेटर। सदर आरिफ अलवी साहब के खत की तरफ जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ, सारी बातें छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, लेटर जेन्युइन है नहीं है, आइन कानून क्या कहते हैं, मेरा तो और आम आवाम का एक सवाल है। ये कह रहे हैं ना कि सदर साहब आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, मुझे ये बता दे तो कौन है जो आईनी तौर पर तारीख दे सकते हैं, और अगर वो दे सकते हैं तो उसने आज तक ये तारीख क्यों नहीं दी है। और पिछले 26 दिनों से क्यों वफाकी हुकूमत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आइन और कानून का मजाक उड़ाया हुआ है। यानी कभी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह हो रहा है, और ये क्यों ये कह रहे हैं। फिर मुझे ये बता दें, क्या सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए नहीं बुलाया था? अगर वो आए ही नहीं है तो ये तो मशावरत ही कंसिडर होगी ना। और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन सदर जो सुप्रीम कमांडर है उससे मशावरत से इनकार कर दे तो मुझे ये बता दें उस पर आइन क्या कहेगा। फिर ये जो एक नई मिथ और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं सदर ने बादशाहों की तरह आइन को रोंदा। कैसे लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि 57(1) जो है उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद सदर मुमकिन वो आम इंतखाबात की तारीख तो दे सकते हैं, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। मुझे ये बता दें आम इंतखाबात और प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स ये जनरल इलेक्शंस हैं, तो हर असेंबली के जनरल इलेक्शंस हैं। आई एग्री, आई एग्री। सेक्शन 57(1) वो जिसे कहते हैं ना कि वो जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल आलिया साहब अपने कहते हैं। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि सदर ने बादशाहों की तरह जो है आइन को रोंदा है, इस पर भी मजीद भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। ज़मीर साहब, मुझे सिर्फ इतना पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं उन खातून की देख नहीं सके और वाकई वो नाकाबिले बर्दाश्त ही हैं, मरियम स्केयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना या उनके इंटरव्यूज देखना। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि एक खबर मेरी नजर से जरूर गुजरी है कि आज जियो ने भी मरियम औरंगजेब को इज्जत देने की कोशिश नहीं की, और पीटीवी पर उनकी जो न्यूज लाइव स्ट्रीम थी वो सिर्फ 66 लोग जो हैं वो उसको देख रहे थे। और जियो ने भी प्रेफर किया कि वो इमरान खान साहब का कमरा है, अदालत का व्यू और इमरान खान साहब का आना जाना और बाकी सारी चीजों को दिखा दें। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि यही पीडीएम को समझ जाना चाहिए कि ये इनके जो हालात है, इनके तो अपने चैनल्स इनको दिखाना उन्होंने बंद कर दिया और वो इमरान खान को प्रेफर कर रहे हैं दिखाना। और जो सूरत हाल है जो ये हमें बता रहे हैं हिज एक्सीलेंसी, तो मुझे ये बता दें वो जो हिज एक्सीलेंसी है, वो जो भगोड़ा, वो जो 4 हफ्तों के लिए बीमारी का बहाना बनाकर इस मुल्क से गया था, आज 4 साल हो गए, वो हिज एक्सीलेंसी कब वापस आएंगे? चले उनको भी छोड़ें, उनके जमानती तो मुल्क के वजीर आजम है, उनके जमानती को इस तरह क्यों अदालत नहीं बुलाती और बुलाकर पूछती है या तो तुम्हारा भाई आएगा या फिर हम तुम्हें अंदर डाल देते हैं जिस तरह किसी भी गरीब के साथ होता है, या फिर वो देख ले कि उनकी जो बेटी
साहिबा हैं, वो तीमारदारी के बहाने जमानत पर थी ना। तो मुझे ये बता दें, हिज एक्सीलेंसी कौन हुए? वो हिज एक्सीलेंसी हुए जिन्हें घर की बेसमेंट के अंदर इतवार वाले दिन जमानतें मिल जाती हैं, या हिज एक्सीलेंसी वो हुए जो लंदन बैठे होते हैं और उनकी हिफाजती जमानतें यहाँ पर होती हैं और यहाँ से वो सीधा जो है वो एयरफोर्स 1 के तैयारे के ऊपर लैंड करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का हल्फ उठाते हैं? या वो है उनके बेटे जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में तो एफआईए और नैब को मिल नहीं रही होता उनका एड्रेस, और बाद में वही नैब ये कहती है कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, यहाँ पर जो ये जमहूरियत कहते हैं ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर गोलियां खा के मतलब दहशतगर्दी का मुकदमा भुगत रहे। यहाँ पर हालात इस वक्त ये हो रहे हैं कि आपने आज देखा है कि इमरान खान का सिर्फ ये टिकल चला कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने लगे, पूरा लाहौर उमड़ कर आ गया। तो आलिया साहिबा, मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने कॉल दी थी। आलिया साहिबा, इमरान खान, आलिया साहिबा, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने बाकायदा कॉल दी थी सपोर्टर्स वर्कर्स को कि पहुंचो, ऐसी कोई बात है? और दूसरा ये कि कोशिश करनी चाहिए थी कि अंदर अहाते में ना लोग जाते, बाहर रहते और इमरान खान साहब बाइज्जत तरीके से जाते, ना ऑनरेबल अदलिया को इतना इंतजार करना पड़ता। देखिए मेरी एक बात सुने, जब ये कहा जाता है ना कि हम लोग तो खान की मोहब्बत में निकलते हैं, और आप ये देखें कि यहाँ पर ये फ्लैग मार्च का कहते हैं तो लोग जमान पार्क के बाहर पहुंच जाते हैं खान साहब की हिफाजत करने के लिए। यहाँ पर खबर ये चलती है कि जी कोई जो है हमारे केयर टेकर वजीर आला कोई प्लान करे खान साहब को पकड़ने का, तो आप ये देखते हैं कि जो जिंदा दिलाने लाहौर है वो खान की हिफाजत के लिए। और आज भी यही हुआ है, जब खान ने ये फैसला किया कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट जाना है, तो आपने ये देखा है ये अवाम का जब में गफीर था, ये वो कीमे वाले नान या बिरयानी का क्राउड तो था नहीं कि जिसे कई दिन पहले हम बुक करें और उन्हें सरकारी वसाइल के साथ लाया जाए और उसके बावजूद भी कोई ना आ रहा हो। आपने देखा है खान साहब जहां से गुजर रहे थे उन पे फूलों की पत्तियां आम आवाम ने शावर कर रहे थे। ये सारे कोई पीटीआई के लोग तो नहीं थे, ये तो आम लाहौरी थे। मैं आपको बता दूं, एक डेंट हमने 30 अक्टूबर को लाहौर में लगाया था और एक आज ये लगा है। मैं और आपको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, पै दर पै, और ये जो सारी चीखों की आवाज सुनाई दे रही है, ये इसी वजह से सुनाई दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि तख्ते लाहौर लरज चुका है। वो लाहौर जिसके ऊपर ये लोग क्लेम करते थे ना, आज वो लाहौर बिल्कुल आलिया हमजा साहिबा, लेकिन आप लोगों ने भी तो बहुत जुल्म की दास्तानें रकम की हुई है ना। मरियम नवाज साहिबा को आप लोगों ने इस्त्री नहीं दी, वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती रही हैं। मतलब मुझे तो बहुत दिली दुख हुआ इस बातें सुन के, लेकिन उस पर भी बात करेंगे अभी। राजा आमिर अब्बास साहब, क्विकली मुझे बताएं कि ये सारी सूरत हाल को अवॉइड तो कर सकती थी ना पीटीआई, कि जी गेट तक आते लोग अंदर जाते, ये इतना वेट ना कराना पड़ता, 1.5-2 घंटे खुद भी गाड़ी में बैठे रहे बिला वजह। देखिए, अवॉइड तो इसको अदालत भी कर सकती थी कि शायद ये नौबत ही ना आती कि वो देखती कि हमने इससे पहले बहुत से लोगों को जमानतें